महाराजगंज में खाद संकट, खेत सूखे, गोदाम खाली और सिस्टम बेहाल। महाराजगंज जिला के किसानों की हालत इन दिनों बद से बदतर होती जा रही है। एक और मानसून की बेरुखी है तो दूसरी ओर सरकारी व्यवस्थाओं की अनदेखी। खेत सूख रहे हैं, लेकिन उससे ज्यादा किसानों की उम्मीदें मुरझा रही हैं। न समय से बारिश हो रही, न खाद मिल रही। ऊपर से खाद वितरण प्रणाली की लापरवाही ने अन्नदाता को लाइन में खड़ा कर दिया है। ये तस्वीरें महाराजगंज के सरकारी खाद केंद्र की हैं, जहां चप्पलों की लाइन लोगों के इंतजार की कहानी बयां कर रही है। महिलाएं, बुजुर्ग, युवा सभी दिन रात अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं, इस उम्मीद में कि शायद 2 बोरी खाद मिल जाए। लेकिन अधिकांश मायूस होकर लौटते हैं। किसानों का आरोप है कि जो खाद आता भी है वो रहस्यमय तरीके से नेपाल की सीमा पार हरियाली का कारण बन जाता है। महाराजगंज के किसी रोहन और सोहन के हिस्से की खाद नेपाल के थापा और गुरुंग के खेतों में लहलहाती है। जब इस मुद्दे पर जिला कृषि अधिकारी से पूछा गया तो उन्होंने हालात को सामान्य बताया। सवाल ये है कि अगर सब सामान्य है तो फिर किसान परेशान क्यों है? किसान लाइन में क्यों खड़े हैं? खाद की कालाबाजारी कौन कर रहा है? जिलाधिकारी संतोष कुमार शर्मा का कहना है कि किसानों को खाद की कोई किल्लत नहीं होने दी जाएगी। अवैध रूप से खाद जमा करने वालों और बिचौलियों पर लगातार कार्रवाई हो रही है। जिले में पर्याप्त खाद उपलब्ध कराई जा रही है। अगर प्रशासन की नज़र में सब ठीक है तो फिर किसान क्यों त्रस्त है? क्यों खेत सूने हैं? क्यों गोदाम खाली हैं? और क्यों अन्नदाता का सब्र टूट रहा है? आप देख रहे हैं नेशन न्यूज़ 24। ऐसे ताज़ा खबरों को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। खाद उपलब्ध है पर्याप्त मात्रा में। इस समय 6,372 मीट्रिक टन आज की डेट में अवेलेबल है और ये निजी खाद की दुकानें लगभग 1,095 हैं और जो समितियां हैं हमारे जनपद में 92 हैं। हर जगह पर खाद उपलब्ध है। इसके अलावा जो इफ्को के सेंटर्स हैं वहाँ भी खाद उपलब्ध है। कहीं भी इस तरह से नहीं कि कोई सोसाइटी या कोई सेंटर ऐसा नहीं है जहाँ पर कि जीरो खाद है। रही बात इसकी हम लोगों की जो मॉनिटरिंग की, तो दैनिक रूप से मेरे द्वारा प्रातः 10 बजे मॉनिटर किया जाता है एवरी डे, जिसमें कि जिला कृषि अधिकारी, सहकारिता के अधिकारी, एयर कोऑपरेटिव और जो हमारे खाद्य जो फर्टिलाइजर डिपार्टमेंट के इफ्को के ऑफिसर्स हैं, जो एरिया के ऑफिसर्स हैं, सभी के साथ हम इसको एवरी डे मॉनिटर करते हैं स्टॉक को, और हमारा क्या अराइवल होने जा रहा है उसको भी हम मॉनिटर करते हैं। तो अभी हम लोगों के पास खाद है और इसके बाद हमारे पास रैक्स भी आ रही हैं। कहीं भी खाद का डाइवर्जन न हो किसी भी रूप में, इसमें पर्याप्त कार्रवाई की जा रही है। हमारे समस्त जनपद में प्रत्येक एसडीएम, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, बीडीओ, ये सहकारिता और कृषि विभाग के अधिकारियों के अतिरिक्त ये अधिकारीगण एवरी डे जांच के लिए जा रहे हैं। जनपद में अब तक हम लोगों ने 200 से अधिक निजी दुकानों पे छापेमारी की कार्रवाई की है और इसके फलस्वरूप आप देखें तो कार्रवाइयाँ भी बहुत हुई हैं। 19 दुकानें निलंबित हुई हैं, 2 दुकानें सील की गई हैं। इसके अलावा 36 दुकानों को जो कारण जहाँ पे कमियां पाई गई हैं, शो का जो नोटिस दिया गया है और कई कार्रवाई लगातार प्रचलन में है। जिन दुकानों से जो काश्तकार, बड़े काश्तकार जो लेकर गए हैं, काश्तकारों से भी सत्यापन कराया जा रहा है और खाद कहीं भी किसी रूप में डाइवर्जन न हो खाद का, वो सुनिश्चित किया जा रहा है। पुलिस विभाग और एसएसबी के साथ निरंतर हम लोग समन्वय में हैं और आप देखें एवरी डे जो ऑफ ट्रैक इस तरह के रूट्स पे लोग लेकर जा रहे हैं खाद कहीं कहीं पर, कि कहीं मोटरसाइकिल से 1 बोरा या 2 बोरा, तो उनको पकड़े भी जा रहे हैं और एवरी डे वो रिपोर्ट्स भी हो रहा है। तो हम लोग की पर्याप्त पैनी नज़र है। किसी किसान को जनपद में कोई कठिनाई ना हो, इसके लिए सतर्क दृष्टि रखी जा रही है और एवरी डे खाद की मॉनिटरिंग की जा रही है और जहाँ भी कोई किसी भी स्तर पर कोई कठिनाई हो रही है तो उसको हम लोग तत्काल उसका हम लोग निस्तारण कर रहे हैं। जनपद स्तर पर
इसके लिए कंट्रोल रूम भी खुला है, नियंत्रण कक्ष है, और हम लोगों के टेलीफोन नंबर, चाहे मेरा हो, जिला कृषि अधिकारी का हो, या कोऑपरेटिव का हो, समस्त SDMs का हो, सभी के नंबर इसके लिए हमेशा ओपन है। और इसको हम एवरी डे सोशल मीडिया के माध्यम से और प्रिंट मीडिया के माध्यम से, आप लोगों के माध्यम से हम जानकारी भी दे रहे हैं। तो हम लोग की पर्याप्त नजर है और इस समय खाद की उपलब्धता हमारे पास है। और आपके माध्यम से हम समस्त किसान भाइयों से अनुरोध करेंगे कि कहीं भी कोई कठिनाई नहीं है तो कहीं पैनिक ना हो, और अपने जो भी उनकी जो आवश्यकता है, वास्तविक आवश्यकता के आधार पर खाद वो प्राप्त करें।